बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं अगेन इलेक्टोरल सिस्टम पे बात कर रहा हूँ और इस लेक्चर में हम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्शंस की डेफिनेशन आपको समझाई और उसके बाद उसकी मल्टीपल टाइप्स, प्लेबिसिट की फॉर्म में, वोट काउंटिंग की फॉर्म में, और जो एग्जेक्टिव बॉडीज होती हैं जैसे कि पार्लियामेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और लेजिस्लेचर्स का जो हाउस है उसके अंदर वोटिंग कैसे होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं इलेक्शंस के। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की। तो आज के इस लेक्चर में मैं अगेन इलेक्ट्रोल सिस्टम पे ही बात कर रहा हूँ, यानी ये उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है। और हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रोल सिस्टम मेथड एंड रूल्स ऑफ काउंटिंग वोट्स टू डिटरमाइन द आउटकम of elections. Winners may be determined by a plurality, a majority, an extraordinary majority or unanimity. ठीक है जी। तो इलेक्टोरल सिस्टम एक वोट की काउंटिंग का एक मेथड होता है, एक रूल्स होता है, एक सिस्टम होता है जिससे एक रिजल्ट के सिस्टम, एक आउटकम को जो है असेस किया जाता है और एक इलेक्शंस के प्रोसेस को जो है डिटरमाइन किया जाता है। और ये एक यानी इलेक्टोरल सिस्टम हर जगह पे कहीं किसी न किसी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इलेक्शंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स को, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हायर किया जाता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। हायर तो आप जॉब के लिए करते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो कुछ लेजिस्लेचर्स के अंदर होती है। प्लुरैलिटी सिस्टम भी होता है और प्राइमरी इलेक्शंस भी होते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने जो है वो जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी फर्दर रीडिंग कर लेनी है। मैंने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। अब हम मजीद उन्हीं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोल सिस्टम पे बात करते हैं। पहली टाइप होती है, यानी इसमें इस टॉपिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। और a form of voting, यानी a form of computer mediated or computer oriented voting, in which voter make their selections with the aid of a computer। तो एक कंप्यूटर के थ्रू जो है वो वोटर्स वोट डालते हैं। और the voter usually chooses with the aid of a touch screen display, although audio interfaces can be made available for voters विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो ये नहीं, पहले हमने इलेक्शंस की टाइप पे बात की कि किस टाइप का इलेक्शन होता है। अब हम प्रोसेस की बात करें कि जो इलेक्शन प्लेबिसिट होता है, जो रेफरेंडम होता है, जो वोट काउंटिंग होती है, तो वो ये तो टाइप्स होगी ना इलेक्शंस की। अब वो जो टाइप्स हैं उनकी प्रोसीजरल चीज़ें कैसे होती हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के थ्रू जो है वो वोटर जो है वो एक अपना वोट जो है वो डालते हैं और एक टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है और इसमें जो है वो जाके अपना एक जो पसंदीदा कैंडिडेट होता है उसको चूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इट इज़ कन्वीनियंट टू कंसिडर 4 स्टेप्स इन एन इलेक्शन प्रोसेस। तो ये एक, यानी इलेक्शन प्रोसेस के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, ये आपने याद रखने। सबसे पहली बात ये होती है कि एक बैलेट कंपोजिशन होती है इन विच वोटर्स मेक्स चॉइसेस। दूसरी होती है बैलेट कास्टिंग। बैलेट एक पेपर होगा जिसमें वोटर्स के पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी कि जिसके ऊपर वो कैंडिडेट को चूज करना चाहें वो, वो चूज कर लें। दूसरी क्या होगी, बैलेट कास्टिंग इन विच वोटर सबमिट देयर बैलेट्स। ठीक है जी। अच्छा, पहली ये होगी कि बैलेट्स देख लिए और उसके बाद उन्होंने यानी उसमें सिलेक्शन कर ली और उसके बाद उन्हें बैलेट कास्ट कर दिया, वोट कास्ट कर दिया। बैलेट रिकॉर्डिंग इन द सिस्टम रिकॉर्ड्स द सबमिटेड बैलेट्स। दूसरे फॉर्म में जब वो बैलेट सबमिट हो गए, तो वोट कास्ट हो गया, तो जो सिस्टम आपने डेवलप की है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, अपने जो है वो उसकी सिस्टम के अंदर उसको सेव कर लेगा। टेबुलेशन इसका थर्ड एक फोर्थ यानी इसका स्टेप है जिसके अंदर आपके बैलेट की कंपोजिशन होगी, वोट की कास्टिंग होगी, आपका वोट बैलेट फॉर्म की बैलेट के थ्रू जो है वो काउंट हो गया, आपने उसको सबमिट कर दिया और उसको वो रिकॉर्ड हो गया एक सिस्टम के अंदर। जब ये तीनों चीज़ें मुकम्मल हो गई तो लास्टली टेबुलेशन एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें वोट्स को काउंट किया जाता है। Ballot casting, recording, and tabulation are routinely done with computers, even in voting systems that are not strictly speaking electronic. ठीक है जी। There are two quite different types of electronic voting techniques. Those are that use the internet
एक है आई वोटिंग और एक है ई वोटिंग। तो अब हम ये दो चीज़ें भी देख लेते हैं। इन दिस सिनेरियो वोटर्स वुड कास्ट देयर चॉइसेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इंक्लूडिंग फ्रॉम देयर होम। तो आई वोटिंग ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप घर से भी किसी भी सिस्टम के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू, इंटरनेट से कनेक्ट होकर वोट डाल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वोटिंग मैकेनिज्म इज समटाइम रेफर्ड एज आई वोटिंग। Beyond voting in regularly scheduled elections, many sign the emergence of these new techniques an opportunity to transfer democracy, enabling citizens to participate directly in the decision making process। ठीक है जी। और कुछ कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड भी है और इफेक्टिव भी है। अब हम बात करते हैं ई वोटिंग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ई वोटिंग वोटर यूज एन ऑप्टिकल स्कैनिंग मशीन टू रजिस्टर देयर बैलेट because of security and access concerns. Most large-scale electronic voting is currently held in designated precincts using special purpose machine। तो जैसे इंडिया के अंदर भी ये जो है मशीन स्पेशल यूज होती हैं ई वोटिंग के लिए। दिस टाइप ऑफ वोटिंग मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज ई वोटिंग। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ई वोटिंग इक्विपमेंट, DRE, direct recording electronic machines and optical scanning machines। A typical DRE is composed of a touch screen connected to computer। ठीक है जी। Ballots are presented to the voter on the touch screen where they can make their choices and cast their votes। The touch screen display can be used to assist the voter in a variety of ways, which include displaying large fonts in high contrast for those with limited vision, altering the voter to undervotes एंड प्रिवेंटिंग आवर वोट्स। तो ये एक बड़ी सिंपल सी तीन एक सिस्टम्स हैं यानी वोटिंग के, वो मैंने इस शॉर्ट सी लेक्चर में आप तक पहुंचाए और आपने इसको स्टडी कर लेना। आपको हो सकता है ये एग्जाम के अंदर MCQs में भी आ सकता है कि DRE क्या है और आई वोटिंग क्या होती है, ई वोटिंग क्या होती है। और दूसरा ये कि आपको 10 नंबर के सवाल के तौर पे पूछ सकता है पार्ट्स की फॉर्म में कि आप इलेक्शंस को एक्सप्लेन करें और इसकी मल्टीपल टाइप्स को जो एक्सप्लेन करें। फिर आपको ये पूछ सकता है कि किन कंट्रीज के अंदर कौन सा सिस्टम राइज है और कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है वोटिंग होती है। कंपैरिजन भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रोसेस रेफरेंडम ज़्यादा यानी यूजफुल है, प्लेबिसिट और रेफरेंडम में क्या फ़र्क है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर इलेक्शंस की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो इलेक्शन और इलेक्शन के टाइप्स या उसकी जो एक फंक्शंस है उसके डोमेन से पूछे जा सकते हैं। आप इसकी रीडिंग कर लें, आसान सी टॉपिक्स हैं, कोई बात समझ ना आए तो मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।